हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल डेली अपडेट्स इंजीनियरिंग में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग माइंस एक्ट 1952 का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है हम किस तरीके से पढ़ाते हैं आप लोग आइए देखिए। साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो है पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है क्योंकि ये क्लास का वीडियो है। जो भी हमारे पास क्लास होती है ना, उसका हम रिकॉर्डिंग वीडियो देते हैं, जिसके माध्यम से एक बार क्लास करने के बाद आपको लाइफ में दोबारा क्लास करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास जो भी क्लास होती है, जो भी हम पढ़ाते हैं, उसका रिकॉर्डिंग वीडियो देते हैं। रिकॉर्डिंग वीडियो के माध्यम से जैसे बाई चांस कभी क्लास छूट गया तो रिकॉर्डिंग वीडियो से आप कवर कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये सुविधा है कि हम एमसीक्यू टेस्ट हर हफ्ते लेते हैं, यानी कि वीकली टेस्ट होता है, रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाता है, क्लास चलते रहती है और बहुत ही कम रेट पे बहुत ही अच्छे से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों ये क्लास का रिकॉर्डिंग वीडियो है। रिकॉर्डिंग वीडियो देख करके आप लोग डिसाइड कीजिए कि आप लोग को क्लास ज्वाइन करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों इसमें पूरी जानकारी मिलेगी चैप्टर नंबर फर्स्ट माइंस एक्ट 1952 का। तो आइए शुरू। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं माइंस एक्ट 1952। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? माइंस एक्ट 1952। माइंस एक्ट 1952 जो है ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट किताब है। चाहे आप मेटल के क्षेत्र में हो, कोल के क्षेत्र में हो या ऑयल के सेक्टर में हो, ठीक है। मेटल, कोल एंड ऑयल ये सभी माइंस पर लागू होती है। मतलब ये सभी माइंस पर लागू होता है ये एक्ट 1952। ठीक है। चलिए पहला इसमें क्वेश्चन बनेगा आपका कि माइंस एक्ट 1952 जो है अपना कब लागू हुआ। तो ये हुआ 1 जुलाई सन 1952 को। पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है इसमें कि एक्ट जो है ये संविधान के किस धारा के अंतर्गत बनाया गया है। तो संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत बनाया गया है। तो आर्टिकल आपको बताना है कि 246 आर्टिकल के अंतर्गत ये बनता है। याद रखिएगा, ये कहीं लिखा नहीं है। ठीक। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि माइंस एक्ट 1952 से पहले जो है इंडिया में कौन सा माइंस एक्ट लागू था। माइंस एक्ट 1923 जो है वो माइंस एक्ट 1952 से पहले लागू था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि इंडिया में माइंस एक्ट पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया। तो सन 1901 में इंट्रोड्यूस किया गया, सन 1901 में। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन बनेगा कि माइंस एक्ट 1952 जो है अपना, माइंस एक्ट 1952 कहाँ कहाँ लागू होता है। तो कोल, मेटल, ऑयल सभी पर होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अपना कि माइंस एक्ट 1952 जो है किसके द्वारा बनाया गया है। तो आंसर आएगा पार्लियामेंट के द्वारा। पार्लियामेंट को अपन क्या बोलते हैं जी? पार्लियामेंट जो हमारी लोकसभा राज्यसभा होती है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, ठीक है, दोनों के द्वारा जो बिल पास होता है। देखिए क्या प्रोसेस होता है, जब भी किसी टॉपिक पर एक्ट बनाना हो, है ना, एक्ट बनाना हो तो सबसे पहले जो है इसको लोकसभा में पास किया जाता है। लोकसभा जिसको लोअर हाउस कहा जाता है, ठीक है, लोअर हाउस कहा जाता है इसको, लोकसभा को। दूसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा से पास होने के बाद बिल राज्यसभा में पहुंचता है। राज्यसभा से पास होने के बाद जो बिल है ये पहुंचता है किसके पास? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो है भारत के राष्ट्रपति के पास ये पहुंचता है। राष्ट्रपति के पास पहुंचने के बाद राष्ट्रपति के जब साइन हो जाते हैं ना, तो कोई भी जो बिल है वो सीधे कानून में चेंज हो जाता है, यानी कि एक्ट में चेंज हो जाता है। ठीक। और वो पूरी तरीके से फिर लागू हो जाता है। ठीक है। तो पास किसके द्वारा बनाया गया है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अगर बोले सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट बोले तो समझ जाइएगा कि सेम है। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब सेंटर में जो गवर्नमेंट चल रही है उसके द्वारा, ठीक है, ये बनाया गया है। तो आप लोगों को जो है याद रखना है कि किस तरीके से ये आपको माइंस एक्ट 1952 जो है आपका लागू होगा। माइंस एक्ट 1952 को लेकर के मोटी मोटी जानकारियां ये हो गई, आपको याद रखना है।
क्या याद रखेंगे? पहला 1 जुलाई सन 1952 को लागू हुआ, एक वर्ड में लिखिए इसको। दूसरा आप लिखिए कि यह संविधान के आर्टिकल 246 के अनुसार बनाया गया है। तीसरा है कि माइंस एक्ट 1952 पार्लियामेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पास होता है। चौथा क्वेश्चन, माइंस एक्ट 1952 से पहले माइंस एक्ट 1923 लागू था। पांचवा क्वेश्चन, माइंस एक्ट भारत में कब पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया? तो आप लोग याद रखेंगे कि सन 1901 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, चलिए इसके बाद छठवां क्वेश्चन बनेगा कि माइंस एक्ट 1952 किन किन माइंस पर लागू होता है? तो कोल, मेटल एंड ऑयल सभी पर लागू होता है। यहाँ से अपना कंप्लीट क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए कुछ पढ़ भी लेते हैं। माइंस एक्ट 1952 जिसे खान अधिनियम 1952 कहेंगे, ये किस पर लागू होता है? देखिए क्या लिखा है, यह जो है कोयले की खान, लोहा, तांबा। माइंस एक्ट 1952 कोल, मेटल, ठीक है, ये मेटल कहाएगा ये। इसके बाद ऑयल सभी पर सम्मिलित है, सभी जगह पर लागू होता है। माइंस एक्ट 1952 जो है माइंस में काम करने वाले की सेफ्टी, स्वास्थ्य सुविधाएं, रेगुलेशन के लिए बनाया गया है ना। इसके लिए जो है ये अच्छे तरीके मतलब बढ़िया तरीके से बनाया गया है। इसको माइंस को कानूनी रूप से चलाने की जिम्मेदारी इस एक्ट के अंतर्गत होती है। देखिए सबसे पहले किसी भी सेक्टर को लेकर के जब कोई कानून बनता है तो पहले एक्ट बनाया जाता है। एक्ट वो दायरा है जिसके अनुसार जो है हमारा मतलब जो भी जिस चीज के ऊपर भी बनाया जा रहा है, जो भी सेक्टर हो, जैसे कि रेलवे का एक्ट है ना, मेडिकल का एक्ट है, माइंस का एक्ट हो गया। इसी प्रकार से देश को चलाने के लिए क्या है, संविधान है ना, संविधान के आधार पर चलता है। तो सबसे पहले एक्ट बनाया जाता है, ठीक है। तो एक्ट बनाया गया है, इसके तहत बढ़िया तरीके से माइंस को चलाने की पूरी जिम्मेदारी होगी, जिसमें चीफ इंस्पेक्टर की लेकर के इसकी पावर के बारे में बात किया गया है, कानून का उल्लंघन या जुर्माने के ऊपर बात किया गया है। इसमें जो अपन अंदर पढ़ेंगे उसके लिए बेसिक जानकारी है। इसमें बताया गया कि किस तरीके से व्यक्ति काम करेगा, काम के घंटे वगैरह क्या है ना। इसके लिए रेस्ट वगैरह का टाइम क्या होगा, फर्स्ट एड, पीने का पानी, शेल्टर, मेडिकल, सेफ्टी, है ना। इसके लिए टोटल माइंस एक्ट 1952 में कितने सेक्शन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 88 सेक्शन है, लिख के रख लीजिए। माइंस एक्ट 1952 कौन पास करती है? तो लोकसभा यानी कि पार्लियामेंट पास करती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपना क्या है, माइंस एक्ट के अंतर्गत क्या क्या बनाया जाता है? तो रेगुलेशन, चाहे कोल को लेकर के रेगुलेशन हो, मेटल को लेकर के हो, ऑयल को लेकर के हो, सिर्फ तीन ही प्रकार के रेगुलेशन है ना इसके अंतर्गत जो बनते हैं। चलिए रेगुलेशन तीन प्रकार के बनाए गए हैं एक्ट के अंतर्गत, इसको भी लिख करके रख लीजिए। कौन सा? कोल, मेटल, ऑयल। कोल के लिए अपना क्या है, CMR 2017। मेटल के लिए है MMR 1951। ठीक है, ऑयल के लिए है ऑयल माइंस रेगुलेशन 1984। ठीक, इसके अनुसार रूल्स बनाए जाते हैं। अब रूल्स, जितने भी प्रकार के रूल्स हैं, देखिए चाहे वो अपना माइन रूल्स 1955 हो, वोकेशनल ट्रेनिंग रूल्स हो, रेस्क्यू रूल हो, ठीक है, या क्रेच रूल हो, या जितने भी प्रकार के रूल्स हैं, पिट एंड बाथ रूल है, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो सारे रूल जो है इसी के अंतर्गत बनाया जाता है। बायलॉज की बात करें, बायलॉज क्या होता है? किसी भी नई मशीनरी को या नई टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए माइंस के मैनेजर के द्वारा जो बनाया जाता है, ऑनर एजेंट मैनेजर के द्वारा बायलॉज का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और इसको जो है बायलॉज कहा जाएगा। चलिए देखिए, जो हमने आपको सारी जानकारी बताई उसके अनुसार देख सकते हैं आप लोग। रेगुलेशन की बात करें तो रेगुलेशन जो है, इसमें रेगुलेशन तीन प्रकार के नियम हैं। रेगुलेशन जो है कानून के अनुसार तीन प्रकार के बनाए गए हैं, जैसे कि कोल माइंस रेगुलेशन 2017 बोला है ना। मेटली फेरस माइंस रेगुलेशन 1961 बोला है। ऑयल माइंस रेगुलेशन 1984 बोला है। रूल्स जो है माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन नंबर जो है अपना 58 के अनुसार रूल्स बनता है। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन नंबर 57 के अनुसार बनने रेगुलेशन बनाए जाते हैं। जितने भी प्रकार के रेगुलेशन हैं वो सारे सेक्शन नंबर 57 के अंतर्गत। रूल्स की बात जहां पर आएगी समझ जाइएगा, माइंस एक्ट 1952 का सेक्शन नंबर 58 के अनुसार रूल्स। देखिए इसमें है, चाहे माइन रूल्स हो, वोकेशनल ट्रेनिंग रूल्स हो, माइन क्रेंच रूल्स हो, पिट एंड बाथ रूल्स हो, ठीक है, या माइन रेस्क्यू रूल 1985 हो, हमने जो कि आपको पहले ही बता दिया। बायलॉस क्या है? बायलॉस अगर आपसे पूछे कि माइंस एक्ट 1952 के किस सेक्शन के अंतर्गत, तो सेक्शन नंबर 61 और 61A के अंतर्गत बनेगा। ठीक, ऑर्डर की बात करें तो माइंस एक्ट के अनुसार कुछ ऑर्डर दिए जाते हैं।
उदाहरण के लिए जो है अपना सेक्शन लागू होने की प्रकाशित तारीख, यानी कि जैसे ऑर्डर मतलब कि क्या होता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास करेगी कि भैया इस चीजों को इस तरीके से लागू किया जाए, तो वो ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, ये देखा है क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डर दिए जाते हैं और गजट में इसको प्रकाशित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट अपना क्या है, ये हमने आपको जो जानकारी दी, माइंस एक्ट 1952 1 जुलाई 1952 से लागू हुआ। उससे पहले 1923 लागू था, और एक्ट जो है समय समय पर इसमें कुछ परिवर्तन किए गए, है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर फर्स्ट पर। सेक्शन नंबर फर्स्ट जो बोलता है वो बोलता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमिटमेंट। देखिए शॉर्ट टाइटल में बस आपको इतना याद रखना है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं किताब, इसको माइंस एक्ट 1952 कहेंगे। कहाँ पर लागू होगा, क्वेश्चन बनेगा तो पूरे ऑल ओवर इंडिया पर। ठीक, कौन लागू करेगा, तो देखिए इसमें क्या चीजें लिखी हुई है कि यह एक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गजट में नोटिफिकेशन के माध्यम से लागू किया जाएगा, और एक्ट के अलग अलग जो प्रोविजन है और अलग अलग राज्यों के लिए, परंतु होने की दशा तारीख जो है अपना, वे सब 31 दिसंबर 1953 के बाद की नहीं होगी। देखिए इसमें दो चीजें लिखी हुई है, ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा है कि प्रोविजन के लिए अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग तारीख हो सकती है लागू करने की। देखिए ऐसा क्यों लिखा है, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, देन उसके बाद क्या हुआ था कि माइंस एक्ट 1952 जब बना, तो उस समय भारत में लगभग 16 राज्य थे। ठीक है, 16 स्टेट थे उस समय, पूरे स्टेट बने नहीं थे। आज के समय में 29 28 है ना। तो ये इतने सारे स्टेट नहीं थे। क्या हुआ कि उस समय भारत का कुछ हिस्सा आजाद भी नहीं हुआ था। जैसे कि गोवा की बात करें तो 1961 में ये आजाद हुआ पुर्तगालियों के द्वारा, तो वहां पर 1952 से एक्ट लागू हो जाता, क्या नहीं होता, है ना, क्योंकि वो इंडिया के हिस्से में नहीं था। दूसरी चीज, अलग अलग राज्यों के लिए तारीख हो सकती है। जैसे कि 1960 में, सन 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात को अलग किया गया। पहले महाराष्ट्र और गुजरात एक ही था। ठीक है, तो 1 मई सन 1960 को अलग किया गया। तो ये बन क्या गया, एक्ट कब बन गया था, 1952। इसीलिए ये लिखा हुआ है कि अलग अलग राज्यों के लिए तारीख जो है अलग अलग हो सकती है, परंतु वह सभी जो है वो पर 31 दिसंबर 1953 के बाद की नहीं होगी। मतलब 31 दिसंबर 1953 के बाद की, जहां पर भी मतलब जो भी स्टेट बनेगा, फिर वहां पर उसी तारीख से लागू हो जाएगा। यानी कि 1952 से ही लागू है ये, पर वो पहले ही लागू माना जाएगा। इसीलिए डेट लिखी हुई है, और ये जो है आपको कहानी लिखी हुई है। ठीक है, चलिए डेफिनेशन की बात करें। अगर बोलता है कि व्हाट इज द एडल्ट, एडल्ट का डेफिनेशन, एडल्ट का मतलब होता है 18 ईयर्स। कितने साल भैया, 18 ईयर्स। अगर कोई भी पर्सन जिसकी एज 18 साल या उससे ज्यादा है, उसको हम बोलते हैं एडल्ट। इंडिया के लिए या भारत में एडल्ट कब माना जाता है, जब व्यक्ति 18 साल 1 दिन का हो जाता है। ठीक है, तब उसको माना जाता है कि उसको वोट देने का अधिकार है, वो अपने हिसाब से काम कर सकता है और एलिजिबल है वो हर काम के लिए। तो 18 साल हम उसको एडल्ट मानते हैं। ठीक, दूसरा आ जाएगा एजेंट। एजेंट क्या क्या काम करता है, ठीक है। तो देखिए एजेंट जो काम करता है वो करता है मैनेजमेंट, सुपरविजन एंड कंट्रोल एंड डायरेक्शन। ठीक है, ये आपके WCL के पेपर में पूछा गया था कि एजेंट क्या क्या काम करता है। पहला ऑप्शन था मैनेजमेंट, दूसरा था सुपरविजन, तीसरा था कंट्रोल एंड डायरेक्शन, और फोर्थ था आपका ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। तो आप इसको लिख सकते हैं कि एजेंट क्या क्या काम करता है। एडल्ट पूछे तो सिर्फ 18 ईयर याद रखें। एजेंट पूछे तो मैनेजमेंट, सुपरविजन, कंट्रोल एंड डायरेक्शन। मैनेजर का भी अगर पूछे तो मैनेजर भी यही करता है, मैनेजमेंट, सुपरविजन, कंट्रोल एंड डायरेक्शन का काम करता है। ठीक, पहला क्वेश्चन WCL का क्या था कि माइंस एक्ट 1952 कहाँ कहाँ लागू होता है, कोल पर, मेटल पर और ऑयल पर। तो इसके बाद था ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर आता है ना। हमने पहले लाइन में ये आपको बताई थी कि कहाँ कहाँ लागू होगा। देखते जाइएगा, हम पेपर आपको जो है सॉल्व भी कराते जाएंगे, किस तरीके से कहाँ कहाँ कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे हम बताते जाएंगे। तो एडल्ट 18 ईयर्स एजेंट बन जाएगा। माइंड सेट कहाँ कहाँ लागू होगा, क्या तारीख होगी, बस। चीफ इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर का एक सिंपल सा वर्ड याद रखिए कि DGMS का जो हेड होता है ना, इसको चीफ इंस्पेक्टर कहा जाता है। चीफ इंस्पेक्टर मीन्स DGMS का हेड।
ठीक है। और इसी के अंतर्गत पूरी जो है जिम्मेदारी होती है। देखिए, इस एक्ट के अधीन जो है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस नियुक्त किया गया। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, इसको हम कहेंगे डीजीएमएस ऑफिसर, डायरेक्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। चीफ इंस्पेक्टर को जो है हम लोग डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी भी कहते हैं। और एक चीज और याद रख लीजिए, एक क्वेश्चन में आ जाता है कि रीजनल इंस्पेक्टर को क्या कहा जाता है, तो डायरेक्ट इसको कहा जाता है डीएमएस। क्या कहा जाता है? डीएमएस, डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी। ठीक है, चलिए, तो चीफ इंस्पेक्टर का मतलब डीजीएमएस का ऑफिसर। ठीक। कमिटी, कमिटी का मतलब माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन नंबर जो है कितने, 12 के अनुसार। बस एक एक वर्ड याद लिखते जाइए। डे का मतलब 24 घंटे का समय, जो कब से स्टार्ट होता है, कोई भी दिन कब से स्टार्ट हो जाता है, रात के 12 बजे से स्टार्ट होता है ना। 12:01 जब होता है आपको, तब कोई भी नया दिन शुरू हो जाता है ना। जैसे आज, आज कौन सा डे है, आज है थर्सडे, सॉरी फ्राइडे है। आज फ्राइडे है, तो आज नाइट में जब 12 बजेंगे तो क्या हो जाएगा, सैटरडे लग जाएगा, है ना। तो आपको डे का मतलब होता है मध्य रात्रि से 24 घंटे का टोटल समय, डे कहलाता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम, डीएम किसको कहा जाता है, कलेक्टर को। कलेक्टर का क्या काम होता है भैया, कोई भी एक स्पेसिफाइड प्लेस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज किया गया ऑफिसर, जिसको क्या कहेंगे, कलेक्टर। क्वेश्चन बनेगा कि कलेक्टर किसके द्वारा अपॉइंट होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसी नगर में या किसी प्लेस पर। ठीक है, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में काम करता है। इसी को डीएम भी कहते हैं, इसी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, इसी को कलेक्टर भी कहते हैं, सब एक ही है। चलिए, नेक्स्ट है अपना एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है कि जिस भी व्यक्ति को माइंस के ऑनर, एजेंट या मैनेजर ने लिखित रूप से, किस रूप से, रिटर्न में अगर कोई काम सौंपा हुआ है लिखित रूप से कि आपको ये काम करना है, चाहे माइंस में आपको जो है ट्रामर का काम दे दे, ठीक है, या माइंस में सेफ्टी के लिए गार्ड बना दे, या माइंस में जो है आपको ड्राइवरी करने के लिए दे दे, या किसी भी पर्पस के लिए कोई काम दे दे, तो वो जो होगा ऑनर, एजेंट, मैनेजर के द्वारा रिटर्न में दिया गया, या रिटर्न में दिया गया पर्सन जो अपॉइंट किया गया है, उसको कहेंगे क्या भैया, वो एम्प्लॉय है, माइंस का एम्प्लॉयड है। ठीक, एम्प्लॉय। तो बस इतना याद रखिएगा कि ऑनर, एजेंट, मैनेजर के द्वारा लिखित रूप से किसी व्यक्ति को सौंपा गया काम। इंस्पेक्टर, नेक्स्ट है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का मतलब क्या होता है, ये वाला पुलिस वाला इंस्पेक्टर नहीं है, ठीक है। इंस्पेक्टर का मतलब चीफ इंस्पेक्टर के अंडर में अपॉइंट किया गया कोई इंस्पेक्टर, जिसमें हो सकता है कि ये रीजनल इंस्पेक्टर भी शामिल हो सकता है। दूसरा हो सकता है इसमें कि कोई अदर इंस्पेक्टर हो, ठीक है, जैसे कि मेडिकल के लिए इंस्पेक्टर है, इलेक्ट्रिकल के लिए है, माइनिंग के लिए इंस्पेक्टर है, मैकेनिकल के लिए इंस्पेक्टर है, हाँ? या इंस्पेक्टर, या फिर डीएम भी एक इंस्पेक्टर का काम कर सकता है इमरजेंसी के दौरान। लिखा है ना इसमें कि जब कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस एक्ट के अनुसार उसको पावर दिया गया हो, वह जो है कर्तव्य को निभाता है, तो वो मजिस्ट्रेट की श्रेणी में आता है और इंस्पेक्टर के अधीन भी आएगा। एक्ट के अनुसार अपॉइंट किया व्यक्ति इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर मतलब समझ जाइएगा। मिनरल, सॉरी माइन, माइन का मतलब ये इसमें सारी चीजें जहां से मिनरल आपका खुदाई हो रहा है और जहां तक आपकी माइन की बाउंड्री है, यानी कि ऑनर के द्वारा लीज पर ली हुई जमीन, जो कि जहां पर काम चलता है, चाहे वहां पर बोरहोल हो, ठीक है, या इंक्लाइन हो, शाफ्ट माइंस हो, या फिर जो है ओपन कास्ट हो, या फिर जो है आपको वहां पर कोई स्टेशन, जैसे कि हो सकता है इसमें कोई रेक्टिफायर स्टेशन हो, या फिर जो है आपका कोई वर्कशॉप हो, या फिर जहाँ पर आपका कोल को हैंडल किया जाता है, सीएचपी वगैरह कोल हैंडलिंग प्लांट हो, ठीक है, या फिर माइंस में मान के चले कि यहाँ पर आपको जो है मटेरियल को आप माइन लोड करने का काम कर रहे हैं, जैसे कि अपना साइडिंग हो, ठीक है, यानी कि सारी जो जगह है
यहाँ ये माइंस जो कि ऑनर के द्वारा लीज पर ली हुई जमीन है ना, वो सभी किसके अंतर्गत आती है? ऑनर के अंतर्गत, सॉरी, माइन के अंतर्गत। ठीक, ऑनर अभी आगे मिलेगा, ऑनर का डेफिनेशन। तो माइन समझ जाइएगा, माइंस का मतलब जहां से भी मिनरल्स की खुदाई हो रही है या कोई माइनिंग के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सर्चिंग के लिए भी हो सकता है, ऑब्टेन के लिए भी। ऑब्टेन का मतलब मिनरल्स को प्राप्त करना, सर्चिंग का मतलब सर्च करना। चाहे वो एक्सप्लोरेशन भी आप कह सकते हैं, प्रोस्पेक्टिंग भी आप कह सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग, एक्सप्लोरेशन, सर्चिंग सब एक ही चीज है। ठीक है, चलिए, तो इसमें आपको माइन की डेफिनेशन बन जाएगी। चाहे बोर होल हो, बोर हो, या फिर क्रूड, मतलब कि ये सारी चीजें, चाहे सॉफ्ट हो, सॉफ्ट सिंकिंग हो रही हो, ऑल एडिट, लेवल, ओपन कास्ट वर्किंग, सभी माइंस की डेफिनेशन के अंतर्गत आता है। चलिए, तो ये आप लोग बता देंगे माइंस का डेफिनेशन क्या है। माइंस के बाद आता है मिनरल। मिनरल का मतलब क्या होता है? अर्थ सरफेस के अंदर से जो हमको मिनरल्स प्राप्त हो रहा है, जिसका इकोनॉमिक वैल्यू है, उसको कहते हैं मिनरल। इस माइंस एक्ट 1952 के अनुसार जो है क्वेश्चन बनेगा, क्या नेचुरल गैस और पेट्रोलियम को भी मिनरल के अंतर्गत माना गया है? तो आपको बोलिएगा यस, बिल्कुल माना गया है। देखिए, तो मिनरल का मतलब जो भी अर्थ सरफेस के अंदर से मिलता है। ठीक है, वे पदार्थ जो भूमि से डिगिंग करके, डिगिंग का मतलब खुदाई होता है, ड्रिलिंग करके मतलब ड्रिल करना, ड्रेजिंग करना, हाइड्रोलिकिंग, अदर अदर मेथड से जो है निकाला जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अपना मिनरल। देखिए, इसमें लिखा है कि खनिज तेल जैसे कि नेचुरल गैस और पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस भी इसमें शामिल है। गैस और पेट्रोल को भी मिनरल माना गया है। माइंस का ऑफिस का मतलब क्या होगा? सरफेस पर कोई ऑफिस है, उसको हम लोग ऑफिस कहते हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट अपना क्या है? ओपन कास्ट वर्किंग। ओपन कास्ट वर्किंग का सिंपल डेफिनेशन हम बता रहे हैं आपको कि जब सरफेस पर लार्ज होल करके, यानी कि बड़ा सा गड्ढा करके मिनरल्स को निकाला जाता है, उसको ओपन कास्ट कहते हैं। जो कि सुपरजसेंट रॉक के ऊपर होता है। सुपरजसेंट का मतलब क्या होता है? हाइड कवर। देखिए, जब आप जहां पर आप खड़े हुए हैं जमीन पर, आप सोचिए, आप जमीन पर ऊपर जो है सॉइल है, सॉइल यानी कि मिट्टी, उसके नीचे होगा सब सॉइल, और उसके नीचे होगा अपना हार्ड रॉक। लेयर होती है जमीन पर, है ना? पहले क्या होगा? सॉइल, सॉइल यानी कि मिट्टी या बालू या रेता, जो भी हो सकता है, इसमें सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, उसके नीचे होगा सब सॉइल, जिसमें कि मिट्टी के साथ थोड़ा सा रेता रहेगा। ठीक है, थोड़े कंकड़ वगैरह इस टाइप से रहेगा। सब सॉइल के नीचे होता है हार्ड रॉक। ये जो हार्ड रॉक है ना, हार्ड रॉक के नीचे से जब हम लोग मिनरल्स को निकालते हैं, तो वो अंडरग्राउंड की डेफिनेशन के अंतर्गत आता है। अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट में सिर्फ एक वर्ड याद रखिएगा। क्या याद रखिए? सुपर जसेंट। सुपर जसेंट रॉक के ऊपर से जब मिनरल्स को निकाला जा रहा है लार्ज होल करके सरफेस पर, तो ओपन कास्ट है। और सुपर जसेंट रॉक के नीचे से जब मिनरल को निकाला जा रहा है, तो वो अंडरग्राउंड है। तो ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड में सिर्फ एक वर्ड याद रखिए, सुपर जसेंट। आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है अपना ऑनर। ऑनर का मतलब, देखिए, इसमें बहुत सारी कहानी है, हम सिंपल आपको बता रहे हैं। ऑनर का मतलब ये होता है कि जिस भी व्यक्ति ने, व्यक्ति भी हो सकता है ऑनर, या कोई कंपनी हो सकती है, या फर्म, या एसोसिएशन, सारी चीज एक ही है। ठीक है, ऑनर का मतलब कोई भी व्यक्ति, सिंगल पर्सन हो सकता है। ठीक है, या फर्म, कंपनी, एसोसिएशन, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, इनके द्वारा कोई कंपनी चलाई जा रही है, तो वो भी एक जो है अपना ऑनर के अंतर्गत आता है। तो ऑनर तो समझ जाएंगे कि जिस भी व्यक्ति ने जमीन को या तो लीज पर लिया है, आपकी जमीन को लीज पर लिया है, यानी कि कुछ सालों के लिए किराए पर लिया है। ठीक है, या फिर आपकी जमीन को जो है लीज पर लेने के अलावा पूरा खरीद लिया है। ठीक है, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो जिस समय लीज पर लिया हो, तो उसका वो ऑनर हो गया। तो बस इतना ही है ऑनर का मतलब, जिसकी जमीन है, जो अपना रॉयल्टी वगैरह दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। ठीक, कोयले के लिए एक चीज याद रखो, अब इम्पोर्टेंट डाटा बता दे रहा है। कोयले के लिए जो जमीन होती है, उसका लीज होता है 30 ईयर्स का। कितना होता है? 30 ईयर्स। कोल को छोड़ करके जितनी भी जमीन होती है, उनका लीज होता है 50 ईयर्स का।
चाहे मेटल में बहुत सारे मेटल्स आते हैं, ठीक है, आप सारे मेटल्स को जोड़ सकते हैं। मेटल्स का लीज होता है 50 साल का, कोल का होता है 30 साल का। चलिए, तो इसके बाद है प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब का मतलब होता है रूल्स, रेगुलेशन या बाय लॉ। किसके अनुसार बने हैं भैया ये माइंस एक्ट के अनुसार बने हैं। तो माइंस एक्ट का मतलब होता है, माइंस एक्ट जो है एक प्रेस्क्राइब्ड है जिसके अनुसार बनाए जा रहे हैं। इसके बाद है क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। देखिए, जो अपना डॉक्टर होते हैं, क्या होते हैं, डॉक्टर। डॉक्टर जो होते हैं ना, जो कि आप जब माइंस में काम कर रहे हैं तो वहां पर एक हॉस्पिटल है, एरिया हॉस्पिटल हो गया, सेंट्रल हॉस्पिटल हो गया, है ना, वहां पर एक डॉक्टर है। तो डॉक्टर को ही जो है इसमें वहीं पर क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर बोला है, जो कि अपना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होगा और अभी ऐसे मिलेगा, ठीक है, मेडिकल सर्जन अभी आगे मिलेगा। तो ये डॉक्टर का मतलब होता है कि जो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के अनुसार, 1956 के अनुसार अपॉइंट किया गया डॉक्टर, उसको हम कहते हैं डॉक्टर। बस डॉक्टर आपको देखिए, डॉक्टर हम लोग नॉर्मल वर्ड में हम लोग हिंदी अपन जैसे नॉर्मली जानते हैं ना, रेगुलर डेली यूज में डॉक्टर कहते हैं। बाकी जब आप जैसे कहीं मेडिकल कॉलेज या इस टाइप से जो जगह होती है, ठीक है, इनमें इनको मेडिकल प्रैक्टिशनर कहा जाता है, इनको डॉक्टर नहीं कहा जाता, ठीक है। चलिए, इसके बाद है अपना रेगुलेशन, रूल्स या बायलॉस। इसका मतलब जो है ये सारी चीजें जो एक्ट के अनुसार बना है। इसके बाद जो है जहां पर एक ही प्रकार का काम विभिन्न कार्य अवधियों में जो है एक ही प्रकार, जहां एक ही प्रकार का काम दिन की अलग अलग तरीके से किया जाता है या सेट में, ठीक है, एक ही प्रकार का काम जो है ग्रुप ऑफ मेंबर्स के द्वारा, दो या दो से ज्यादा लोगों के द्वारा काम जब किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं रिले। रिले में क्या होता है, टाइप ऑफ वर्क एक ही है, सिंगल प्रकार का, जैसे कि आपका एक ड्रिलिंग गैंग हो गई, है ना, एग्जाम्पल मानते हैं हम लोग, एक ड्रिलिंग गैंग है या फिर एक सपोर्टिंग गैंग है। अब ये काम इनका एक ही है, पर ये अलग अलग जो है सेट में दो या दो से ज्यादा मेंबर हैं, और इनको अलग अलग आप सेट में डिवाइड करके पहुंचा रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस टाइप से जो है इनको कहा जाता है रिले। और शिफ्ट का मतलब तो शिफ्ट जानते ही हो आप। हाँ, शिफ्ट का मतलब जैसे कि कोई 8 से 4 चल रहा है, सुबह 8 से 4, या फिर शाम के 4 से 12, है ना। तो ये शिफ्ट है। शिफ्ट का मतलब जो है आपको अपॉइंट टाइम है। और रिले का मतलब है जिसमें एक ही प्रकार का काम दो या दो से ज्यादा मेंबरों के द्वारा किया जाता है, अलग अलग सेट में। सेट मतलब टोली, मतलब अलग अलग भेजा जा रहा है उनको, है ना। तो उसको जो होता है अपन रिले, तो रिले और शिफ्ट में बन जाएगा। चलिए, चलो एक और देख लेते हैं, रिपोर्टेबल इंजरी। रिपोर्टेबल इंजरी हमने कल भी बताया था, आज भी बता दे रहे हैं। रिपोर्टेबल इंजरी जैसे आता है वैसे आप याद रखिएगा, 72 आवर्स या उससे ज़्यादा समय के लिए अगर कोई व्यक्ति जो है काम पर नहीं लौटता है तो उसको हम कहते हैं रिपोर्टेबल इंजरी। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है सीरियस बॉडली इंजरी। सीरियस बॉडली इंजरी का मतलब होता है बॉडी का कोई पार्ट परमानेंट लॉस हो जाता है, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ देखिए, स्थायी आवश्यकता, जैसे कि अपना किसी अंग की हड्डी या पाँव के हाथ या पाँव का एक से अधिक जोड़, आपका जोड़ टूट जाए, हड्डी टूट जाए, है ना, या फेलेजेंस, फेलेजेंस यानी कि हाथ की हड्डी टूट जाना, ठीक है, यानी कि या होने की संभावना जिसमें फिर परमानेंट लॉस हो गया, टूट गया भाई, जोड़ टूट गया है या हड्डी टूट गई है तो वो जुड़ेगी, पर वैसी जुड़ेगी क्या जैसी पहले नेचुरल थी, नहीं होगा ना। तो उसी को कहा जाता है परमानेंट लॉस ऑफ बॉडी पार्ट, ठीक है। ये सीरियस बॉडी इंजरी आएगा, सीरियस बॉडी इंजरी आ जाएगा और रिपोर्टेबल बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट है अपना वीक। वीक का मतलब होता है 7 दिन। सप्ताह हम लोग जानते हैं ना, हफ्ता कितने दिन का होता है, 7 दिन का। ये वीक कब स्टार्ट होता है जी, ये होता है अपना संडे से, संडे से होता है। तो अपन इसको कहते हैं सैटरडे मिडनाइट से। सैटरडे मिड मतलब संडे आ जाएगा ना, रात के 12 बजे के बाद। तो सैटरडे मिडनाइट से लेकर के 7 दिन का जो समय होता है 7 डेज का, इसको हम कहते हैं अपना वीक।
इसमें संडे इंक्लूड होता है, संडे से वैसे गिना जाता है, पर संडे सैटरडे मिडनाइट से आएगा, तो बस सैटरडे मिडनाइट से 7 दिन का समय, इसको कहते हैं वीक। देखिए, ये अंडरग्राउंड माइंस की डेफिनेशन लिखी है, तो सबसे सिंपल आपको क्या बताया था, जब मिनरल्स को सुपर जसेंट रॉक के नीचे से निकाला जाता है तो उसको कहते हैं अपना बिलो ग्राउंड माइंस या अंडरग्राउंड बिलो ग्राउंड। एक ये एबव ग्राउंड मतलब जब जो है अपना काम कर रहा है या नियोजित कब जबकि वह ओपन कास्ट वर्किंग में काम कर रहा है या किसी रीति से काम कर रहा है तो स्पेसिफाई नहीं है। एबव ग्राउंड का मतलब सरफेस के ऊपर की बात कर रहा है, जहां पर जैसे अंडरग्राउंड माइंस है उसका सरफेस होगा ऊपर, तो ये एबव ग्राउंड है। ठीक, ओपन कास्ट, एबव ग्राउंड और अंडरग्राउंड या बिलो ग्राउंड सारा एक ही। चलिए, तो डेफिनेशन अपने को यहाँ से पूरा हो गया कंप्लीट, सेक्शन नंबर 2 कंप्लीट। अब इसको हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं सिर्फ एक एक वर्ड में, ये आपके लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट होगी जो हम रिवीजन में आपको ला रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बनेगा माइंस एक्ट 1952, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है माइंस एक्ट 1952। कहाँ लागू होगा, ऑल ओवर इंडिया पर, लिखते जाइएगा। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया जो है आपका डेफिनेशन के अंतर्गत आता है। एडल्ट, एडल्ट का मतलब सिर्फ एक ऐसा लिख लीजिए, एडल्ट, एडल्ट का मतलब यंग। ठीक है, वयस्क जिसको कहते हैं, एडल्ट मतलब 18 ईयर्स या उससे ज्यादा का व्यक्ति, 18 साल या फिर ज्यादा समय का। एजेंट, एजेंट में सिर्फ 4 वर्ड, मैनेजमेंट, सुपरविजन, कंट्रोल एंड डायरेक्शन। जो काम व्यक्ति करेगा जो कि ऑनर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, किसके द्वारा अपॉइंट होगा, एजेंट, ऑनर के द्वारा। ठीक है, उसको कहते हैं एजेंट। चीफ इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर का मतलब डीजीएमएस या इंस्पेक्टर ऑफ माइंस भी कहेंगे। कमेटी, कमेटी का मतलब सेक्शन नंबर 12 के अनुसार बनने वाली कमेटी। ठीक, डे का मतलब 24 घंटे का समय, जो किससे स्टार्ट होगा, सैटरडे मिडनाइट से। कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया व्यक्ति किसी एक क्षेत्र के लिए। ठीक, कलेक्टर। एम्प्लॉय का मतलब जिसको ऑनर, एजेंट या मैनेजर ने लिखित रूप से माइंस का काम करने के लिए सौंपा गया व्यक्ति। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के अधीन कलेक्टर आता है क्या, यस आता है। ठीक है, इंस्पेक्टर का मतलब कि चीफ इंस्पेक्टर के अधीन अपॉइंट किए गए अलग इंस्पेक्टर, उसको कहते हैं इंस्पेक्टर। ठीक, चलिए नेक्स्ट है माइन। तो माइन हमको बताया आपको कि जहाँ पर मिनरल्स की खुदाई हो रही है या माइंस की वो बाउंड्री जिसको ऑनर ने लीज पर लिया हुआ है, वो कुछ भी हो सकती है, चाहे वहाँ पर वर्कशॉप हो सकता है, रेक्टिफायर स्टेशन हो सकता है, या आपकी माइंस हो सकती है, ओपन कास्ट हो सकती है, मतलब अंडरग्राउंड हो सकती है, सॉफ्ट हो सकती है, एडिट हो सकता है, सब कुछ माइंस की डेफिनेशन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स का मतलब अर्थ सरफेस के अंदर से मिनरल वाला पदार्थ, जिसको मिनरल्स कहा गया है। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट है अपना ऑफिस ऑफ द माइंस, यानी कि सरफेस के ऊपर कोई ऑफिस। ओपन कास्ट वर्किंग, सुपर जसेंट रॉक के ऊपर से जब मिनरल्स को निकाला जाता है सरफेस पर लार्ज होल करके, तो उसको कहा जाता है ओपन कास्ट। नेक्स्ट है ऑनर, ऑनर का मतलब जिसने जमीन को लीज पर लिया है या खरीद लिया है, जो उसका मालिक है। ठीक है, वो ऑनर होगा। ठीक है, जिसके पास जमीन का पट्टा हो। प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब का मतलब है किसके, माइंस एक्ट 1952 के अनुसार जो है प्रेस्क्राइब रूल्स या रेगुलेशन या बायलॉस बनता है। ठीक, तो ये प्रेस्क्राइब है। नेक्स्ट है क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, का मतलब क्या है, डॉक्टर। कौन सा एक्ट है इसके लिए, मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। ठीक, कंप्लीट। एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, बायलॉ, ये हमने डेफिनेशन शॉर्ट में आपको बता दिया पहले। इसके बाद है जैसे कि एक ही प्रकार का काम जो है अपना ग्रुप ऑफ मेंबर्स के द्वारा, दो या दो से ज्यादा लोगों के द्वारा अलग अलग साइट में किया जा रहा है। ग्रुप ऑफ मेंबर्स के द्वारा एक ही प्रकार का काम अलग अलग साइट में हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं रिले। और शिफ्ट का मतलब होता है वही शिफ्ट, जो शिफ्ट का टाइमिंग है 8 घंटे या 10 घंटे का हो सकता है, नॉर्मली 8 घंटे रहता है ना। रिपोर्टेबल इंजरी, एक ही वर्ड इसमें याद रखना है, क्या याद रखना है, 72 आवर्स या उससे ज्यादा समय के लिए कोई व्यक्ति काम पर नहीं लौटता है, रिपोर्टेबल। सीरियस बॉडी इंजरी, सीरियस बॉडी का इंजरी का मतलब परमानेंट पास, परमानेंट लॉस ऑफ बॉडी पार्ट, बॉडी का कोई पार्ट जो है परमानेंट लॉस हो जाए, जो काम लायक ना रहे, बस कंप्लीट। वीक का मतलब कितने दिन का समय होता है, 7 डेज का। कब स्टार्ट होगा ये, सैटरडे मिडनाइट से। बस एक दो तीन वर्ड याद रखना है इसमें। बिलो ग्राउंड का मतलब जब सुपर जसेंट रॉक के नीचे से मिनरल्स को निकाला जा रहा है उसको बिलो ग्राउंड। ठीक है, एबव ग्राउंड मतलब सरफेस के ऊपर, मतलब जो है ओपन कास्ट, मतलब जो ऊपरी हिस्सा है माइंस का, उसको कहते हैं अबव ग्राउंड। चलिए, तो यहाँ से अपना जो है ये कंप्लीट होता है माइंस एक्ट 1952 का सेक्शन 1 एंड 2 फुल कंप्लीट। ठीक है।